ओम शांति। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज के दौर में इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना बीमार क्यों है। इस सोर्स मटेरियल के आधार पर हम एक आध्यात्मिक नजरिए से इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कह सके कि वो 100% स्वस्थ है। या तो कोई शारीरिक तकलीफ लगी रहती है या फिर मन में कोई ना कोई बेचैनी। तो सवाल ये है कि इन सब बीमारियों की असली जड़ क्या है। सोर्स के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विचार में छिपा है। परमपिता शिव का एक महावाक्य है कि सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान है, इसी से पतन हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। चलिए अब जरा इसको खोलकर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देह अभिमान को समझने के लिए पता है हमें क्या करना होगा। हमें पहले उस समय में जाना होगा जब ये था ही नहीं, मतलब एक आदर्श अवस्था कैसी थी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले खंड से, स्वर्णिम युग, वो समय जब आत्माएं जागृत थीं। देखिए इस पूरी बात के सेंटर में है आत्मा और शरीर का फर्क। आत्मा क्या है? एक चेतन शक्ति जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और ये शरीर, ये तो बस 5 तत्वों से बना है, ये नाशवान है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं गाड़ी जैसा है। सतयुग और त्रेता युग में आत्माएं इसी सच के साथ जीती थीं। इस अवस्था को कहते हैं देही अभिमानी या आत्मचेतना। मतलब हर कोई ये जानता था कि उसकी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर रहने वाली आत्मा है। अब सोचिए इस चेतना का असर क्या था। मौत का कोई डर ही नहीं था। जब शरीर पुराना हो जाता था तो आत्मा उसे इतनी शांति से छोड़ देती थी जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा धीरे धीरे। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये सबसे बड़ी भूल हुई। ये है हमारा दूसरा खंड, सबसे बड़ी भूल, जिसे कहते हैं देह अभिमान। और हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे हुआ पूरे सृष्टि चक्र के 4 युगों में। सतयुग और त्रेता युग में आत्माएं जागी हुई थी, लेकिन द्वापर युग आते आते देह का अभिमान बढ़ने लगा और कलयुग में तो ये पूरी तरह से हावी हो गया। तो आखिर ये देह अभिमान है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक भूल है। ये भूल जाना कि हम एक आत्मा है और खुद को ये हाड़ मांस का शरीर समझने लगना। अपनी असली पहचान को भूल जाना ही सारी समस्या की जड़ है। इसे समझने के लिए ना एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक बच्चा घर से खेलने निकलता है। उसे पता है कि शाम को वापस घर लौटना है, लेकिन खेल में वो इतना खो जाता है, अपने रोल को ही सच मान लेता है कि वो अपना असली घर ही भूल जाता है। बस आत्माओं के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस एक भूल के जो नतीजे हुए वो बहुत ही गहरे थे। और यहीं से हम समझना शुरू करेंगे कि कैसे चेतना की ये गिरावट सीधे सीधे हमारे शरीर पर असर डालती है। ये है हमारा तीसरा खंड, विकारों से बीमारियों तक का सफर। जैसे ही आत्मा ने खुद को शरीर माना, सबसे पहले क्या हुआ? मौत का डर पैदा हो गया, शरीर से मोह हो गया। दूसरों को उनकी आत्मा के बजाय उनके रंग रूप, ऊंच नीच के आधार पर देखा जाने लगा। मैं और मेरा की भावना इतनी बढ़ गई कि बस यहीं से सारे विकारों का जन्म हुआ। और इसी देह अभिमान से मुख्य तौर पर 5 विकार पैदा हुए: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सारे के सारे विकार इसी एक गलत पहचान से पैदा हुए हैं कि मैं ये शरीर हूं। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। सोर्स के अनुसार यही जो आध्यात्मिक विकार है ना, यही हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में दिखने लगते हैं। जैसे क्रोध से हाई ब्लड प्रेशर और सिरदर्द होता है, लोभ और मोह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, और अहंकार से मानसिक अशांति और अकेलापन आता है। और कमाल की बात यह है कि ये सोच आज की साइंस से भी थोड़ी बहुत मेल खाती है। पहले माना जाता था कि 80% बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। अब तो कई एक्सपर्ट्स ये मानने लगे हैं कि लगभग सभी बीमारियों की जड़ में कहीं ना कहीं तनाव ही है, और ये सारे विकार तनाव ही तो पैदा करते हैं। तो अगर देह अभिमान ही समस्या की जड़ है तो जाहिर है समाधान भी तो वहीं छिपा होगा, है ना? तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा चौथा और आखिरी खंड, समाधान यानी आत्मस्मृति की शक्ति। समाधान एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप के प्रैक्टिस में है। पहला,
आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना, मतलब लगातार खुद को याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। और दूसरा, इस नई चेतना को और पक्का करने के लिए, शक्ति लेने के लिए परमात्मा को याद करना। इस अभ्यास को सोर्स में एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, ज्ञान का इंजेक्शन। जैसे एक इंजेक्शन सीधा शरीर में जाकर काम करता है, वैसे ही ज्ञान का यह अभ्यास सीधा हमारे विचारों को बदलता है। और जब विचार बदलते हैं तो हमारे फैसले, हमारे काम सब बदल जाते हैं और आखिर में हमारा पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हमारी चेतना, यानी हम खुद को क्या समझते हैं, एक शरीर या एक आत्मा? यही हमारे स्वास्थ्य की, हमारी सेहत की असली चाबी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।